नमस्कार साथियों, राजश्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ लाइक शेयर भी करते रहे। आज हम बात करेंगे, हमने बात की थी राजनीतिक विकास, आज बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति। यह टॉपिक कॉलेज व्याख्याता बनने वाले सिलेबस में भी है, राजनीतिक विज्ञान विषय से व्याख्याता बनने वाले, स्कूली व्याख्या बनने वाले उस सिलेबस में के अंदर भी है और RS-IS उस सिलेबस में भी है। तो राजनीतिक विज्ञान के अंदर राजनीतिक विकास क्या होता है यह हमने पढ़ा अच्छी तरह से। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विकास क्या होता है, राजनीतिक विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, वो सब डिटेल से हम पढ़ने जा रहे हैं। और आप लोगों की सुविधा के लिए हमने पुराने बोर्ड को हटा दिया, वो खराब हो गया था और बड़ा बोर्ड खरीदा है यूट्यूब के लिए। तो ये आप लोगों का सजेशन था कि सर बड़ा बोर्ड लगाइए। तो बिना टाइम गवाए हम पढ़ते हैं। अब जो मैं बताऊंगा आपको यहाँ से, अभी 17 अक्टूबर 2022 के दिन जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें से 2% सेम का सेम आया था, जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक संस्कृति क्या है और उसकी परिभाषाएं अपन देखते हैं। तो देखिए आप समझोगे कि राजनीतिक संस्कृति किसी समाज की सामान्य संस्कृति का ही अंग होता है। जिस प्रकार सामान्य संस्कृति मनुष्य का सामाजिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, उसी तरह राजनीतिक संस्कृति लोगों की राजनीति के प्रति मनोवर्ती है। यह तो एक तरह से राजनीति संस्कृति को समझने का एक दृष्टिकोण हो गया कि किस तरह से अपन समझेंगे। इसमें बता रखा है कि राजनीतिक संस्कृति एक सामान्य संस्कृति है। ये कई बार पूछा गया है, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कई बार पहले पूछा गया था पेपरों के अंदर। आप देखना कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। तो राजनीतिक संस्कृति अन्य संस्कृतियों की तरह एक सामान्य संस्कृति था, ये इसका सही आंसर था। जिस प्रकार सामान्य संस्कृति मनुष्य का सामाजिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, उसी तरह राजनीतिक संस्कृति राजनीति के प्रति क्या होती है, लोगों की मनोवृत्ति होती है। अब सबसे पहले इस राजनीति संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये किया था आमंड ने। किसने किया था? आमंड ने किया था। और अपने कौन से लेख में, या बुक भी पूछ सकता है आपसे कि कौन से लेख में किया या कौन सी बुक में किया था। तो देखो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, ये जरूर याद रखें, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। या आपके मिलाने वाले प्रश्नों भी आ सकता है कि निम्नलिखित पुस्तकों का मिलान कीजिए। तो आमंड ने क्या लिखा? कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम एक लेख लिखा था। मैं पहली बार कब 1956 में राजनीति संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था। तो राजनीति संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले आमंड ने किया था, यह जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में आमंड के साथ पावल भी मिलता है, इसका दोस्त था। तो आमंड और पावल ने मिलकर राजनीति संस्कृति की एक परिभाषा दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से अभी 17 अक्टूबर 2022 के दिन फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था और इस परिभाषा से 2 प्रश्न आए थे सेम के सेम। देखिए आमंड पावल क्या कहता है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवर्तियों एवं अभिमुखीकरण के प्रतिमान है। तो यहां पर इस परिभाषा के अंदर व्यक्तिगत अभिवर्तियों और अभिमुखीकरण को आप याद रखना। यह परिभाषा देने वाला कौन था? आमंड और पावल था। यहां से 2 प्रश्न उठाया था। एक तो यहां से कट करके यह पूछा गया था कि राजनीति को व्यक्तिगत अभिवर्ती और अभिमुखीकरण किसने समझा, और दूसरा पूरी की पूरी परिभाषा देकर पूछा गया था आमंड पावल, और दोनों का आंसर आमंड पावल था। अगली परिभाषा देखते हैं एलन बॉल के अकॉर्डिंग कि राजनीतिक संस्कृति उन अभिवर्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिसका संबंध राजनीतिक पद्धतियां और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। तो देखो एलन बालन की परिभाषा में क्या आ रहा है? अभिवर्तियों आ रहा, अभिवर्ती इसमें भी आ रहा था, लेकिन यहां पे विश्वासों अलग है, भावनाओं आ रहा है, समाज के मूल्य आ रहे हैं, ठीक है ना। तो राजनीतिक संस्कृति उन अभिवर्तियों, तो यह शब्द जरूर याद रखना, अभिवर्तियां, विश्वासों, भावनाओं, समाज के मूल्य, ऐसे शब्द जिसकी परिभाषा में आएंगे वो होगी एलन बालन की। और व्यक्तिगत अभिवर्तियों एवं अभिमुखीकरण के प्रतिमान ये है आमंड और पावल की। यहां पर अभी
17 अक्टूबर 2022 के दिन 2 प्रश्न आए थे, तो ये आप पक्का कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा कि राजनीति संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए आमंड ने किया था। कौन सी बुक में या कौन से लेख में, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर किया था। आपको जो मैं राजनीति संस्कृति वाला जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं, मैं इस बुक में से पढ़ा रहा हूं आपको, तुलनात्मक राजनीति CB गैना की बुक है, तो इसके अंदर जो दे रखा है वो आपको बता रहा हूं। अब परिभाषाओं के अंदर सिडनी वर्मा की परिभाषा देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक संस्कृति व्यक्तियों की आस्थाओं, अभिव्यक्त प्रतीकों और मूल्यों की ऐसी धारणा है जिससे राजनीतिक क्रिया की परिस्थितियों का अर्थ मिलता है। यानी कि राजनीतिक परिस्थितियों का अर्थ मिलता है किससे, व्यक्तियों की आस्थाओं से, अभिव्यक्त प्रतीकों से और मूल्यों की ऐसी धारणा है। तो देखो इसमें क्या शब्द आया है, व्यक्तियों की आस्था, एक शब्द पकड़ो आप, और अभिव्यक्त प्रतीक, तो व्यक्तियों की आस्था और अभिव्यक्त प्रतीक आए हैं। तो ये जो परिभाषा है वो किसने दी है, सिडनी वर्मा ने दी है, आप जरूर याद रखें। अब ल्यूशियन पाई क्या कहता है, देखिए राजनीतिक संस्कृति मनोवर्तियों के साथ विश्वासों जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में मनोभावों का ऐसा पुंज है। तो मनोभाव का ऐसा पुंज, तो पुंज कहने वाला कौन है, ल्यूशियन पाई है, जरूर याद रखें आप। देखिए राजनीतिक संस्कृति मनोवर्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का ऐसा पुंज है जो राजनीतिक क्रिया को अर्थ और सुचारुता प्रदान करता है, यानी अच्छी तरह से राजनीतिक प्रक्रिया को चलाता है, तथा राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को निरूपित करने वाली धारणाओं व नियमों को बनाता है। तो दूसरा शब्द आप यहां से पकड़ सकते हो कि व्यवहार को निरूपित करता है, ठीक है। तो मनोवर्तीय विश्वासों, मनोभाव का ऐसा पुंज है, व्यवहारों को निरूपित करता है, यह शब्द आपको पकड़ना है और ल्यूशियन पाई की परिभाषा बनाना है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो है ही है ये साथियों यार। एलन बाल ने यहाँ 2 परिभाषा दे रखी है, दूसरे को भी वही चीजें है जो अभी बताई थी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि राजनीतिक संस्कृति लोगों की राजनीतिक व्यवस्था व राजनीतिक मुद्दों, तो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक मुद्दों, ठीक है, से संबंधित है। भावनाएं, मूल्य और धारणाएं है, यानी कि राजनीतिक संस्कृति लोगों की राजनीतिक व्यवस्था व राजनीतिक मुद्दों से संबंधित लोगों की भावना है, मूल्य है और धारणाएं हैं। यह परिभाषा किसने दी थी, एलन बॉल ने दी थी। इस प्रकार से हम समझते हैं कि राजनीतिक संस्कृति समाज की अन्य संस्कृति का ही भाग है, अन्य संस्कृतियों की तरह ही है, लेकिन समाज की अन्य संस्कृतियों में अलग अलग पक्षों को हम देखते हैं, लेकिन राजनीतिक संस्कृति के अंदर केवल हम एक ही पक्ष हमारे को देखने को मिलता है, वो है राजनीति। अर्थात राजनीति के प्रति लोगों की सोच क्या है, उनका दृष्टिकोण है, उनके मनोभाव क्या है, उनका विश्वास क्या है, कौन सी सरकार बननी चाहिए, कौन सी सरकार नहीं बननी चाहिए, यही राजनीतिक संस्कृति होती है। राजनीतिक संस्कृति की सभी परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो देखिए कि तो क्या है राजनीतिक संस्कृति। तो राजनीति के प्रति नागरिकों का क्या होना चाहिए, उनका विचार कैसा है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, विश्वास कैसा है, व्यवहार कैसा है, राजनीति के प्रति लोगों का मूल्य क्या है, किस हिसाब से वो देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, आस्थाएं कितनी है, कौन सी सरकार कैसी अच्छी है क्या नहीं है, अभिवर्ती एटीट्यूड, लोगों का व्यवहार, ये सब जब राजनीति के प्रति लोगों का ये सब व्यवहार सामने आता है, इसी से राजनीतिक संस्कृति बनती है। अब राजनीतिक संस्कृति के 3 विशेषता बताई गई है, तो 3 विशेषताएं मैं आपको बताऊं, इस बुक के अंदर दे रखी है। ये बुक है राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, इसके अंदर इसमें राजनीति संस्कृति की 3 विशेषताएं अर्थात 3 प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो वो कौन कौन सी है, आपसे पूछा जा सकता है आपसे कि आनुभाविक विश्वास और आस्थाएं, राजनीति के प्रति आनुभाविक विश्वास और आस्थाएं होनी चाहिए। दूसरा है मूल्य अभिरुचि, यानी कि मूल्य अभिरुचि का मतलब है कि आप अपने देश की राजनीति के प्रति किस तरह से उसके कानून नियमों का पालन करते हो, या किस तरह से
मतलब आप अपने प्रति जिस मूल्यों की आप भावना करते हो कि मेरे साथ ऐसा हो, उसी प्रकार से राजनीति भी वैसी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मूल्य अभिरुचियां, यानी कि अच्छी राजनीति हमारे देश में होनी चाहिए, ये बात है। प्रभावी अभिरुचियां व अनुक्रियाएं, हम अपने आप को अनुशासित करें, और इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को अनुशासित करें और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, क्रिया करें। यानी कि देश के अंदर कोई नीति बन गई, कोई कानून बन गया, और उस कानून को अपने ऊपर लागू करना, यह है प्रभावी अभिरुचियां और अनुक्रिया। ठीक है, मूल्य अभिरुचियां का मतलब है कि हम अपने ऊपर कोई चीज को अपने ऊपर मूल्य चाहते हैं कि हम अच्छे रहे, उसी प्रकार से हमारा देश, हमारा समाज भी अच्छे रहे, सरकार भी अच्छी रहे। तो यहाँ पर मूल्य की बात की जा रही है, अच्छे संबंधों की बात की जा रही है कि एक शासन व शासित दोनों के बीच में मूल्यों की उपयोगिता हो। ठीक है, अब आगे बात करें कि इसके अलावा और क्या विशेषताएं हो सकती है। ये 3 विशेषताएं तो मुख्य है ही है। इसके अलावा देखो, राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त धारणा, बिल्कुल अमूर्त धारणा है। मूल्य है, विश्वास है, व्यवहार है, दृष्टिकोण है, ये बिल्कुल अमूर्त धारणा है, मूर्त नहीं है। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता है, यानी कि गतिशीलता है। हर व्यक्ति, हर समय लोगों का दृष्टिकोण है, मूल्य है, वो बदलते रहते हैं, आस्थाएं बदलती रहती है। ठीक है, तो गतिशीलता है। राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक समन्वित रूप है, यानी कि राजनीतिक संस्कृति कहते हैं कि समाज में जो संस्कृति चल रही है उसका ही एक अभिन्न भाग है, उसी की तरह ही है। और राजनीतिक संस्कृति आज की देन नहीं है, समाज में बहुत पहले से जो कुछ चल रहा है उसी से राजनीतिक संस्कृति सामने आई है। तो यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों को और ऐतिहासिक चीज़ों को और सभी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है कि इन चीज़ों से भी राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, प्रभावित होती है। तो हम ये सोचे कि जब लोगों के व्यवहार में, विश्वास में, दृष्टिकोण में, विचार में, मूल्य में, आस्थाएं में, अभिवर्तियों में जब कोई अंतर आता है तो अपने आप वहां की राजनीतिक संस्कृति में अंतर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो मतलब कि लोगों का व्यवहार, लोगों की रुचि, ये राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। ये एक दूसरे से क्या होता है, उल्टे चलते हैं, इस तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है, इनमें वृद्धि तो इसमें वृद्धि, इसमें कमी तो इसमें कमी हो जाती है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे।